सुनील ग्रोवर मैं समझता हूँ कि इंडिया के मोइन अख्तर है। कॉमेडी का वर सुनील ग्रोवर। जैसे एक्टरों के बाप होते वैसे एक्ट्रेस की माँ होती वो है हुमा, जिनके फ़ैन है देसी और विदेशी। ऐसे एकमात्र सुपर एक्ट्रेस का नाम है हुमा कुरैशी। बिहार प्रांत किसी से कम नहीं है और हर मामले में सबसे आगे। एक बिहारी 100 पे भारी। बाकी इनके फ़ैन है श्वेता तिवारी और मनोज तिवारी। अब इनके नई फ़ैन आई है पलक तिवारी। First of all, sir, welcome to our channel Bazooka. थैंक यू बज़ूका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पता चलता है माहौल आजू बाजू का। थैंक यू बज़ूका। सर, वेब सीरीज की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली रिलीज हुई सनफ्लावर सीजन 2। क्या कहना चाहेंगे इस सीरीज के बारे में, कहानी के बारे में? जाहिर सी बात है कि तगड़ा कलाकार जब किसी वेब सीरीज़ में होता है तो उस वेब सीरीज़ की रूपरेखा और खूबसूरती और बढ़ जाती है। और पर्सन लाइक लेजेंडरी सुनील ग्रोवर साहब जिसमें हैं, मैं समझता हूँ कि वो एक बार तो सबको देखना ही चाहिए। क्योंकि सुनील ग्रोवर मैं समझता हूँ कि इंडिया के मोइन अख्तर है। पाकिस्तान के मोइन अख्तर की दुनिया दीवानी है। बहुत सारे उन्होंने वर्सटाइल परफॉर्मेंस दिए हैं पाकिस्तान। वो उनके जैसा कोई हो नहीं सकता मोइन साहब की तरह। लेकिन मैं अगर उनकी परछाई अगर कहीं किसी में देखता हूँ तो सुनील ग्रोवर में देखता हूँ कि वो जैसा कैरेक्टर होता है वैसा ढल जाते हैं, जैसे स्टाइल होता है वैसे। तो मुझे लगता है कि सनफ्लावर सीज़न 2 जो है सीज़न 1 से दो मतलब जैसे जैसे 2 लगा हुआ है वैसे 2 गुना अच्छी होगी। और हम सबको बहुत एक एंटरटेनमेंट पैकेज मिलने वाला है। तो प्लीज़ देखिए, मौका मिलेगा तो सनफ्लावर सीज़न 2 विथ सुनील ग्रोवर। कॉमेडी का वर सुनील ग्रोवर। सर, ये वेब सीरीज 1 मार्च को रिलीज हो चुकी है, जिसके बाद अब अपकमिंग वेब सीरीज का उनके फैंस काफी इंतजार कर रहे हैं। सनफ्लावर 2 एक मर्डर मिस्ट्री स्टोरी है, तो क्या लगता है सुनील ग्रोवर एंटरटेन कर पाए अपने फैंस ऑडियंस को? देखिए, मैं वेब सीरीज़ बहुत कम देखता हूँ। मैंने टू बी वेरी फ्रैंक ये वेब सीरीज़ नहीं देखी, पहले भी नहीं देखी। क्योंकि वेब सीरीज़ वालों ने अभी तक मेरा विश्वास नहीं जीता है। वो कभी कभी बहुत अजीब व गरीब उनकी वेब सीरीज़ होती है जो मुझे पसंद नहीं आती है। डार्क, हार्श, वल्गर, गाली गलौच ये सब होता है तो मुझे पसंद नहीं आती है। उसी पर हमने फिल्म बनाई गाली गलौच, जो मेरे वो यूट्यूब पर है, सुनील पाल ऑफिशियल पर आप देख सकते हैं। फिल्म का नाम गाली गलौच है लेकिन फिल्म में कोई गाली गलौच नहीं है। ये इसी सभ्यता के खिलाफ है। तो लेकिन सुनील ग्रोवर का मैं फ़ैन हूँ। वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो मेरा बचपन अपना पुराना स्टार्ट का दोस्त है, स्ट्रगल पीरियड का दोस्त है। आई नो वेरी वेल सिंस आई नो वेरी वेल हिम सिंस 20 ईयर्स 25 ईयर्स बिफोर। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा कलाकार है। उसकी ग्रोथ मैंने देखी है, ग्रोवर को ग्रो होते हुए देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको आप किसी भी रूप में देखेंगे अच्छा ही करेगा। सर, अगर सुनील ग्रोवर को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना रहेगा तो क्या वर्ड देंगे आप उसको? इंडियन मोइन अख्तर। अच्छा। अब बात करते हैं सर महारानी सीजन 3 की, जो रिलीज होने वाली है नेक्स्ट वीक में। क्या कहना चाहेंगे इस वेब सीरीज के बारे में? मैं कहता हूँ कि जैसे एक्टरों के बाप होते वैसे एक्ट्रेस की माँ होती वो है हुमा। वो बहुत अच्छी सटल एक्ट्रेस है। वासेपुर से उसने दिखा दिया है। बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग करती है। वासेपुर में एकमात्र वो ऐसी अभिनेत्री थी जो पूरी फिल्म में अपने ग्राफ और अपने क्राफ्ट से बाहर नहीं गई और कोई वल्गैरिटी नहीं की, कोई गाली गलौज नहीं किया उसने। हालांकि फिल्म में भर भर की गाली गलौज थी, उसके बावजूद भी हुमा कुरैशी ने अपना काम अलग तरीके से रखा है। तो मैं समझता हूँ कि जिनके फ़ैन है देसी और विदेशी, ऐसे एकमात्र सुपर एक्ट्रेस का नाम है हुमा कुरैशी। सर, इस वेब सीरीज वाकई की वो महारानी है, वाकई वो क्वीन है, वाकई वो एक्टिंग की दुनिया की शहजादी है। सर इस वेब सीरीज़ की बात करें तो ये सीरीज़ में काफ़ी सारे स्टार कास्ट हमें दिखने नज़र आने वाले हैं, जैसे प्रमोद पाठक हुए, सोहम शाह हुए, अमित सिलाई हुए, विनीत कुमार हुए। क्या कहना चाहेंगे, इतने सारे स्टार कास्ट को लेकर महारानी सीज़न 3 आ रही है। महारानी सीज़न 1 और सीज़न 2 की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उन्हें फैन से। अब महारानी 3 के लिए क्या लगता है? राजनीतिक ताना बुना बुना गया है और उसके इर्द गिर्द ये कहानी चलती है। मुझे लगता है कि ऐसा ड्रामा लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग जो ड्रामा करते हैं वो लोग जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि उनको लोगों को बड़ा इंटरेस्ट जागता है। तो वो अगर किसी फिल्म के माध्यम से, किसी फॉर्मेट के माध्यम से, चाहे OTT हो, वेब सीरीज़ हो, जो भी जहाँ पे आती तो लोग उसको पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है और वो फीमेल के द्वारा एक दिखाया गया मामला है तो और भी लोग इंटरेस्ट कि भाई
इस लाइन में फीमेल जो नेतागिरी में आती है, कुछ फीमेल कैसी होती है, कुछ फीमेल कैसी होती है, कुछ फीमेल क्या हथियाती है, क्या रूप रंग करती है, कुछ स्पीड में आगे बढ़ने के लिए कुछ महिलाएं और क्या करती है, कुछ बेचारी सिद्धांतवादी होती, तो सब टोटल मिल के ये वेब सीरीज़ एंटरटेन करेगी। सर, बिहार की राजनीति पर ये कहानी इर्द गिर्द घूम रही है, आने वाले टाइम में हम पता कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कहानी स्क्रिप्टिंग से कि कुछ बिहार की राजनीति को लेकर कुछ नया देखने मिल सकता है। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता था, या फिर कुछ नया कि हाँ, घोटाले स्कैम से भी ऐसा कुछ आगे देख सकते हैं। देखिए, जहाँ तक राजनीति का मामला है, अगर कॉमेडी की जाए तो बिहार की भाषा जो है और बिहार की पृष्ठभूमि जो है वो राजनीति को बहुत सपोर्ट करती है, कैरेक्टराइजेशन के लिए, फला के लिए, इसके लिए, उसके। और फिर कहानी कोई भी आप डाल दो, एक प्रांत है उसमें आप, बिहार प्रांत किसी से कम नहीं है और हर मामले में सबसे आगे, चाहे वो पढ़ाई के मामले हो, खूबसूरती के मामले हो, किसानी के मामले में, फौज के मामले में हो। आधा पंजाब बिहार में है। तो मैं समझता हूँ कि एक बिहारी 100 पे भारी। बाकी इनके फ़ैन है श्वेता तिवारी और मनोज तिवारी, अब इनकी नई फ़ैन आई है पलक तिवारी। सर, अपकमिंग वेब सीरीज शो टाइम है जो कि हॉटस्टार पर रिलीज़ होने जा रही है, और ये कहानी कुछ ऐसी है कि ग्लैमर दुनिया पर ज़्यादा बेस्ड कर दी गई है। तो क्या कहना चाहेंगे ग्लैमर दुनिया के बारे में, कि कुछ इस वेब सीरीज से ग्लैमर दुनिया का कोई राज खुल सकता है? भाई देखो, ग्लैमर की दुनिया है तो हॉट स्टार तो अब बनता ही है। हॉट स्टार, हॉट एक्ट्रेस, तो मैं समझता हूँ कि सही जगह पे आ रही है, सही प्लेटफॉर्म पे आ रही है। ग्लैमर की दुनिया जो होती है वो बड़ी चकाचौंध होती है, उसमें क्या ऊंच नीच होता है हमने फिल्मों में कई बार देखा है। लेकिन वेब सीरीज़ का फ़ायदा ये होता है कि हम एक एक डिटेलिंग पर टाइम दे सकते हैं, जान सकते हैं क्या क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी वेब सीरीज़ लोगों को देखनी चाहिए, खासकर हर वर्ग को देखनी चाहिए। कि जो लोग ग्लैमर की दुनिया को बड़ा स्पेशल समझते हैं, उनको देखना चाहिए कि भैया स्पेशल तो है, लेकिन इसके डू एंड डोंट्स क्या है, इसमें क्या डार्कनेस है, कैसे होता है, और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ हमें नहीं हथियानी चाहिए। ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि ये अगर आ रही है वेब सीरीज़ तो हॉटस्टार वालों को मैं समझता हूँ कि बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। सर, इस स्टार कास्ट तो इसमें नसीरुद्दीन शाह, इमरान हाशमी, महिमा मकवाना, मौनी रॉय जैसे स्टार कास्ट हैं। तो स्टार कास्ट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई देखिए, फिर से हॉटस्टार की बात आ गई तो फिर उसमें मौनी आ गई, जिनसे अभी हॉट फोटो बड़े हिट हुए थे उसके, नागिन। और इमरान हाशमी के बारे में क्या कहूँ, वो तो ऑलरेडी ही हॉट स्टार रहे हैं, सीरियल किसर रहे हैं। खाली लॉकडाउन में उनका काम बंद था क्योंकि मुंह पे मास्क लगा हुआ था, तो किसिंग का मामला बन नहीं रहा था। तो मैं समझता हूँ कि बाकी नसीर साहब के बारे में क्या कहूँ, अष्ट पहलू कलाकार, सब तरह से वो बढ़िया। तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा पैकेज मिलने वाला है, एक्टिंग के साथ साथ, ग्लैमर के साथ साथ, परफॉर्मेंस के साथ। तो हॉटस्टार वाले एक खूबसूरत गुलदस्ता लेके आने वाले हैं। सर, यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा जो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार्स देखना पसंद करते हैं, वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, नई नई कहानियाँ उनके लिए आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, यूथ तो बड़ा समझदार है हमारे देश का, उनको जो पसंद है वो देखेगा। लेकिन सिर्फ मेरा निवेदन उनसे ये है कि जो कि वो करने वाले भी खुद भी है, जो उन्हें आपको अच्छा लगे और जो आपके काम में मदद करे, आपके विचारों में मदद करे, आपको आपके प्रोफेशन में मदद करे, ऐसी वेब सीरीज़ ज़्यादा देखिए, ताकि अच्छी वेब सीरीज़ बने, अच्छी से अच्छी वेब सीरीज़ बने और अच्छा से अच्छा काम बने, और आपका भी इसमें एक जीवन शैली में कोई मदद हो सके तो करिए। क्योंकि हमारे देश का यूथ जो है, वो मैं समझता हूँ यूथ नहीं, वो यूथ फेस्टिवल है। उनको देखने से ही हमारा देश यूथ फेस्टिवल हो जाता है, और ये देश का जो युवा है वो हमारा भविष्य है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे भविष्य को अच्छा वेब सीरीज़ देखने का पूरा हक है। देखिए और देश का भविष्य वेब सीरीज़ में भी अच्छा आगे बढ़ाइए।